नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। सीएम भूपेश बघेल का दिल्ली दौरा रद्द हो गया है। खराब मौसम के चलते ये दौरा निरस्त हो गया है। बता दें कि मुख्यमंत्री बघेल को इंडोनेशिया में जलवायु परिवर्तन की अहम बैठक में शामिल होना था। साथ ही महापौर एजाज डेबर, सचिव सुब्रत साहू 20 से 27 जून तक इंडोनेशिया प्रवास पर थे। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे ब्यूरो चीफ जरीन सिद्दीकी हमारे साथ जुड़ गए। जरीन, क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? सीएम भूपेश बघेल का दिल्ली दौरा रद्द कर दिया गया है। को बताना चाहूंगा, दिल्ली दौरा थोड़ी देर के लिए रद्द हुआ था। भूपेश बघेल दिल्ली पहुंच चुके हैं। तो सिंगापुर का और इंडोनेशिया का जो दौरा था वो रद्द हुआ है। जलवायु परिवर्तन के एक सम्मेलन में शामिल होने के लिए भूपेश बघेल के साथ मंत्री और 1 दर्जन अधिकारी और मेयर एजाज ढेबर भी जाने वाले थे। तो जिसकी अगुवाई अब आबकारी मंत्री कवासी लकमा करेंगे। सिंगापुर और इंडोनेशिया का दौरा सीएम भूपेश बघेल ने रद्द कर दिया है। वजह आधिकारिक वजह उन्होंने नहीं बताई है, लेकिन कयास लगाए जा रहे हैं कि राहुल गांधी से जो ईडी पूछताछ कर रही है उस सिलसिले में अभी उन्होंने जाना उचित नहीं समझा। और कांग्रेस के जो देश भर में धरना प्रदर्शन चल रहा है राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ के खिलाफ, तो उस प्रदर्शन की धार थोड़ी कुंद हो जाती है अगर सीएम भूपेश बघेल भी सिंगापुर और इंडोनेशिया के दौरे पे चले जाते। इसलिए उन्होंने ये दौरा रद्द किया है। आज सीएम बघेल का दौरा मौसम खराब होने की वजह से दिल्ली के विमान में थोड़ा विलंब हुआ था, लेकिन भूपेश बघेल फिलहाल दिल्ली पहुंच चुके हैं। वे वहाँ पे सोनिया गांधी से जो हॉस्पिटल में एडमिट है उनसे मुलाकात करेंगे और उसके बाद रात्रि प्रवास करेंगे वहीं पे दिल्ली में ही। जी साहिल जी। चलिए जरीन, जिस तरीके से आपने जानकारी दी कि थोड़ा विलंब जरूर हुआ था, लेकिन सीएम भूपेश बघेल जो है वो दिल्ली पहुंच गए हैं। सोनिया गांधी से उनकी मुलाकात होगी और तमाम चीजों पर वो चर्चा करने वाले हैं। क्या कुछ चर्चाएं सोनिया गांधी के साथ उनकी होने की उम्मीद जताई जा रही है? जी साहिल जी, सोनिया गांधी को स्वास्थ्य को लेकर श्वास नली में जो इन्फेक्शन है और कोरोना पॉजिटिव पाई गई थी, उसकी वजह से वो हॉस्पिटल में एडमिट है। राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ लगातार जारी है। इस दौरान लगातार 3-4 दिनों तक प्रियंका गांधी वाड्रा सोनिया गांधी के पास मौजूद थी। राहुल गांधी ने शुक्रवार को ईडी से पूछताछ टालने की अनुमति ली थी और ये पूछताछ सोमवार को होगी। तो इस दौरान राहुल गांधी सोनिया गांधी के पास रहेंगे। तो स्वास्थ्य के हालचाल लेने के लिए सीएम भूपेश बघेल सोनिया गांधी से मिलेंगे। कुछ राजनीतिक इसका वो नहीं है, राजनीतिक कयास कुछ भी नहीं है। राहुल गांधी के जो पूछताछ हो रही है उस धरने प्रदर्शन में जो चल रहे हैं उसको लेके सीएम बघेल रणनीति तय करेंगे। दिल्ली में रहेंगे। अभी ये तय नहीं है कि वे वापस छत्तीसगढ़ लौटेंगे या दिल्ली में रहेंगे। दिल्ली प्रवास पर फिलहाल है और इसके साथ राहुल गांधी से सोमवार यानी कल पूछताछ होनी है, तो उस ईडी की, तो उस दौरान वे मौजूद रहेंगे सीएम भूपेश बघेल दिल्ली में। जी साहिल जी। चलिए जरीन, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे हम जानकारी लेंगे। तो ताजा अपडेट के मुताबिक सीएम भूपेश बघेल दिल्ली पहुंच गए हैं। हालांकि दिल्ली दौरे को लेकर थोड़ा विलंब जरूर हुआ, लेकिन दिल्ली वो पहुंच गए हैं। तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सोनिया गांधी से मुलाकात करेंगे, उनके स्वास्थ्य को लेकर उनसे जानकारी लेंगे। साथ ही साथ जिस तरीके के हालात बने हुए हैं और ईडी जिस तरीके से राहुल गांधी से पूछताछ कर रही है उसको लेकर भी चर्चा होने की उम्मीद यहां पर जताई जा रही है। तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी को पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने किसानों और छत्तीसगढ़ के नागरिकों को पेट्रोल डीजल की कमी से हो रही समस्याओं से अवगत कराया। साथ ही छत्तीसगढ़ की सभी पेट्रोलियम कंपनियों के डिपो में पेट्रोल डीजल की नियमित सप्लाई के लिए भी आग्रह किया। तो सीएम भूपेश बघेल ने पेट्रोलियम मंत्री को यह पत्र लिखा है। पेट्रोल डीजल की कमी को लेकर यह पत्र लिखा है। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे ब्यूरो चीफ जरीन लगातार हमारे साथ बने हुए हैं।
जरीन, जिस तरीके से पेट्रोलियम मंत्री को सीएम भूपेश बघेल की तरफ से ये पत्र लिखकर जो तमाम परेशानियां लोगों को हो रही है पेट्रोल डीजल की कमी को लेकर, उससे अवगत कराया गया है, क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है और क्या उम्मीद जताई जा रही है इस पत्र के बाद? कल इस बारे में जब पत्रकारों ने सीएम से पूछा डीजल पेट्रोल की कमी को लेके, तो उन्होंने भारत की तुलना श्रीलंका से कर दी और कहा कि श्रीलंका में भी सबसे पहले डीजल पेट्रोल का संकट आया था और हालत गंभीर हो रहे हैं। केंद्र सरकार की जो रणनीति है वो पूरी तरह से फेल हो चुकी है। इसलिए आज छत्तीसगढ़ के पंपों में डीजल और पेट्रोल की उपलब्धता कम हो गई है। तो इसको लेकर आज सीएम भूपेश बघेल ने पत्र लिखा है और अतिशीघ्र ही आपूर्ति सुनिश्चित करने की बात की है। इस पेट्रोल डीजल की आपूर्ति को लेकर कल हरदीप पुरी के साथ अमित शाह ने भी बैठक ली थी और ये कहा था कि पेट्रोल डीजल की आपूर्ति सुनिश्चित करें। तो चूंकि मानसून आ चुका है छत्तीसगढ़ में और डीजल की किसानों को डीजल की जरूरत है और उनको मिल नहीं पा रहा है पेट्रोल डीजल, तो जिससे किसान खास तौर से परेशान हो रहे हैं। तो इस किसानों की समस्या को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पत्र लिखा है और जल्दी से जल्दी सुनिश्चित करने की डीजल और पेट्रोल की आपूर्ति सुनिश्चित करने की बात कही है। साथ ही आपको मैं बताना चाहूंगा कि छत्तीसगढ़ में 50% से ज्यादा पंपों में पेट्रोल और डीजल उपलब्ध नहीं है। तो हालात और ना बिगड़े, जिसको लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज पत्र लिखा है। अब देखना यह है कि केंद्र सरकार पत्र के जवाब में कितनी जल्दी पेट्रोल और डीजल की उपलब्धता सुनिश्चित करवाती है। ये साहिल जी, ये अपडेट पेट्रोल डीजल की जो कमी को देखते हुए रायपुर में मैं आपको अपडेट दे रहा हूँ। जी जरीन, वही जिस तरीके से लगातार जो पेट्रोल डीजल की कमी छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रही है, उससे आम जनजीवन भी काफ़ी ज़्यादा प्रभावित नज़र आ रहा है। लोगों को कहना है कि काफ़ी ज़्यादा परेशानियों का सामना उन्हें करना पड़ता है। इस वक्त की स्थिति की बात करें तो कितनी बिगड़ी हुई स्थिति इस वक्त नज़र आ रही है, और अब जो कि सीएम भूपेश बघेल ने ये पत्र पेट्रोलियम मंत्री को लिख दिया है, क्या उम्मीद जताई जा रही है कि कब तक जो सप्लाई है उसको यहाँ पर पूरा किया जा सकेगा? हालात की भयावहता को देखते हुए मुख्यमंत्री ने पत्र लिखा है और हालात और न बिगड़े, अभी 50% पंपों में पेट्रोल डीजल नहीं दिया जा रहा है, जिससे ट्रैक्टर और किसानों में जो बुआई करना है उसके लिए दिक्कतें आ रही है। अभी गाड़ियों को लेके उतनी दिक्कत तो नहीं आ रही, किसानों को खास दिक्कत आ रही है। जनजीवन पेट्रोल पंप पे भी लाइन लग रही है, लेकिन अभी हालात बिगड़े हैं ऐसा कहना उचित नहीं है। लेकिन अगर जल्दी ही 1-2 दिन में सही कदम नहीं उठाए गए तो निश्चित तौर पे हालात बद से बदतर हो सकते हैं। जी साहिल जी, चलिए जरीन, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत शुक्रिया। उधर बालौदा बाजार के जिले में जंगली जानवरों का शिकार करने की कोशिश के आरोप में सरकारी कर्मचारियों समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। सभी 4 आरोपियों को शिकार करने से पहले ही लवल रेंज के पीपर छेड़ी के पास पकड़ा गया। चारों आरोपी रायपुर जिले के रहने वाले बताए जा रहे हैं। बता दें कि आरोपियों में वन विभाग का बीट गार्ड, माइनिंग विभाग के सुपरवाइजर और पीडब्ल्यूडी में ठेकेदार का काम करने वाला भी शामिल है। वहीं एसडीओपी सुभाष दास ने घटना की जानकारी देते हुए कहा कि थाना कसडौल क्षेत्र में बयां सोना खान राजा देवरी वन क्षेत्र में अवैध शिकार की सूचना कई दिनों से मिल रही थी। तो रायपुर जिले के रहने वाले सभी आरोपी बताए जा रहे हैं। आरोपियों में वन विभाग का बीट गार्ड भी शामिल बताया जा रहा है। वन क्षेत्र में शिकार के लिए ये चारों आरोपी घूम रहे थे, जिन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। वहीं बताया जा रहा था कि काफ़ी दिनों से शिकार की शिकायत यहां पर मिल रही थी, जिसके बाबत ये कार्रवाई की गई है और 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है।
खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी मुकेश हमारे साथ जुड़ गए। मुकेश, क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? शिकार की सूचना काफ़ी दिनों से मिल रही थी और एक बड़ी कामयाबी यहाँ पर कहा जा सकता है कि 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। जी सर, बलौदाबाजार जिले में शहडोल थाना क्षेत्र के अंतर्गत रक्षित वन क्षेत्र में शिकार करने के लिए घूम रहे 4 आरोपियों को थाना शहडोल द्वारा गिरफ्तार किया गया है। सभी आरोपी शिकार करने से पहले ही लवन रेंज के पीपर छोड़ी ग्राम के पास ही पकड़े गए हैं और सभी आरोपी रायपुर जिले के ही हैं और आरोपियों में वन विभाग का बीट गार्ड भी शामिल है, साथ ही माइनिंग विभाग में सुपरवाइजर भी शामिल है इसमें और पूरा ड्यूटी में ठेकेदार काम करने वाला भी इसमें शामिल है। जी मुकेश, जिस तरीके से जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि वन विभाग का बीट गार्ड भी इसमें शामिल था, यानी कि कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं वन विभाग का संरक्षण भी इन आरोपियों को मिल रहा था काफी लंबे समय से। जी सर, उसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं है। ऐसा प्रतीत हो ही रहा है कि जब वन विभाग का बीट गार्ड इसमें शामिल है तो वन विभाग का भी संरक्षण मिल रहा है, ऐसा प्रतीत होता है। अब आगे इस पूरे मामले में क्या कुछ कार्रवाई होगी मुकेश? सर, इसमें पुलिस विभाग एसडीओपी सुभाष दास द्वारा जानकारी दिया गया कि सभी आरोपियों के ऊपर 25-27 आर्म्स एक्ट एवं वन प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 9, 34, 51 के तहत कार्रवाई किया जा रहा है और सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा गया है। चलिए मुकेश, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। बहुत दिनों से जंगल क्षेत्र में जो थाना कचौड़ का एरिया है, बया, सोना खान और बेचड़ी इलाके में अवैध शिकार की सूचना मिली थी। इस संबंध में पुलिस मुखबिर तैनात किए थे और कल हमारे वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय दीपक झा को ऐसी सूचना मिली कि एक सफ़ेद रंग की आर्टिका में CG04 NS 1123 में कुछ संदिग्ध लोग शिकार करने के चक्कर में पिपरछेड़ी संरक्षित वन तरफ घूम रहे हैं। सूचना के आधार पर आशीष सिंह ठाकुर, थाना प्रभारी कचौड़ और उप निरीक्षक श्री भगत और SC बारिक इनके अपने स्टाफ के साथ उस क्षेत्र में गए और इनको पकड़े और पकड़कर इनसे पूछताछ की। इनकी हरकत संदिग्ध नजर आ रही थी। इनके पास एक .22 जिसमें दूरबीन लगा हुआ है, गन मिला, साथ में एक टंगिया मिला छोटा सा, साथ में छिलने की एक औजार। नारायणपुर में जिला मुख्यालय से 35 किलोमीटर दूर धौड़ाई में ग्रामीणों ने कलेक्टर से गायता पारा में मुख्य मार्ग से अस्पताल तक CC रोड की मांग की थी, जिसके बाद कलेक्टर ने जनपद CEO को निर्देश देते हुए सड़क का निर्माण शुरू करा दिया था। बता दें कि पहले इसी मार्ग में CC रोड का निर्माण किया जा रहा था जो काफ़ी जर्जर हो चुका था। अब ग्रामीणों की मांग पर इस जर्जर सड़क के ऊपर नई सड़क का निर्माण किया जा रहा है। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि कुछ लोग गाँव के विकास में बाधा डाल रहे हैं जो गाँव का विकास नहीं चाहते हैं। 107 मीटर नया रोड है CC का और 120 मीटर पुराना रोड का किया गया। सर क्या और कितनी लागत से किया जाएगा? 4.5 लाख रुपये लागत है। सर वहाँ निर्माण स्थल पर गुणवत्ता विहीन कार्य किया जा रहा है, जिसको लेकर आगे क्या कार्रवाई की जाएगी? इसकी शिकायत अभी आपसे प्राप्त हो रहा है, उसे लेबोरेटरी जांच कराएंगे। वहीं तो सरपंच का कहना है कि उक्त निर्माण कार्य के बारे में पंचायत को कोई जानकारी नहीं है, किनके द्वारा किया जा रहा है ये पता नहीं है। नहीं, वहाँ पर 2 सरपंच डिस्प्यूटेड है जो अविश्वास प्रस्ताव हुआ और जिसको चार्ज अभी कमिश्नर साहब से आया उसको चार्ज पुराना सरपंच जो है वो दिए नहीं है, तो दोनों के बीच में डिस्प्यूट चल रहा है, पर्टिकुलर डिस्प्यूट है। और हम आज समस्त ग्रामवासी इसलिए इकट्ठा हुए हैं क्योंकि हमारे ग्राम पंचायत में मुख्य मार्ग से लेकर अस्पताल, नया अस्पताल तक पहुंचने का CC सड़क निर्माण हो रहा था, जिसमें हमारे गांव के कुछ असामाजिक तत्वों के माध्यम से मीडिया को उकसा करके जो है काम में बाधा डालने की पूरी कोशिश की जा रही है, जिससे गांव वाले बिल्कुल भी सहमत नहीं है ना, बिल्कुल सहमत नहीं है। और एक काम होना चाहिए हमारे लिए, इसलिए होना चाहिए क्योंकि हमारे गांव के आसपास जितने भी पंचायत आते हैं, लगभग 9 पंचायत आते हैं, उन सभी पंचायतों के लिए ये जो हॉस्पिटल है बहुत अनिवार्य है। वहीं रायपुर में सुबह से ही बारिश के आसार नजर आ रहे थे, वहीं तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश भी शुरू हो गई है। वहीं 44 से 45 डिग्री रहने वाला तापमान गिरकर 28 डिग्री पर पहुंच गया है, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली है। लोगों ने मानसून की पहली बारिश का आनंद भी लिया है। तो लगातार गर्मी का प्रकोप देखने को मिल रहा था, जिसके बाद अब इस बारिश ने लोगों को राहत दी है और जो तापमान 45 से 46 डिग्री दर्ज किया जा रहा था वो घटकर 27-28 डिग्री पर पहुंच गया है। तो लोगों ने झमाझम बारिश का लुफ्त भी यहाँ पर उठाया है और गर्मी से राहत लोगों को मिलती हुई नज़र आ रही है। तो झमाझम बारिश से
लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है। बारिश में लोग झूमते गाते नजर आ रहे हैं। काफ़ी दिनों से तापमान में तेज़ी देखने को मिल रही थी, जिसके चलते लोगों का जीना मुश्किल हो रहा था, लेकिन अब इस बारिश ने लोगों को राहत दी है। उधर दंतेवाड़ा जिले के बेलाडीला किरंदुल में बेलाडीला ट्रक ऑनर्स एसोसिएशन का चुनावी बिगुल बज चुका है। इस बार 2022 के अध्यक्ष सचिव समेत 7 पदों पर चुनाव होना है। वहीं इस बार के BTOA में 2 पैनल के उम्मीदवार और 1 निर्दलीय प्रत्याशी ने अपना दांव पेश किया है। बता दें कि चुनाव कमेटी की संचालन कमेटी ने जानकारी दी है कि चुनाव की जो प्रक्रिया है उसको लेकर तमाम तैयारियां यहां पर की जा चुकी हैं और चुनाव कमेटी की संचालन कमेटी ने यह भी जानकारी दी कि 27 जून को सुबह 7 बजे से 3 बजे तक मतदान होगा, जिसमें 625 सदस्य मतदान करेंगे और उसी शाम को मतगणना कर परिणाम घोषित किया जाएगा। हमारी आम सभा में ये तय हुआ था कि वीडियो में चुनाव होना है। आम सहमति नहीं बन पाने के कारण चुनाव की प्रक्रिया प्रारंभ की गई। जो 13 तारीख से चुनाव की प्रक्रिया प्रारंभ हुई है, फॉर्म वहाँ से हम फॉर्म दिए 13 और 14 को। 15 को फॉर्म जमा करने का अंतिम तिथि थी। 16 तारीख और 17 तारीख खाली दिन था। 18 तारीख को नाम वापसी का आखिरी दिन था और आज चुनाव चिन्ह और स्कूटनी था। आज इस कार्य संपन्न हुआ। उधर सूबे के मुखिया भूपेश बघेल राज्य की संस्कृति को बढ़ावा देने में जोर शोर से लगे हुए हैं। वहीं सीएम बघेल ने अब राज्य के सभी सरकारी कार्यालयों में छत्तीसगढ़ मेहतारी की तस्वीर प्रमुखता से लगाने के निर्देश दिए हैं। इसी कड़ी में कोरबा के पुलिस विभाग के कैप्टन ने इसका पालन करते हुए सभी को निर्देश दिया। वहीं एसपी के निर्देश का पालन करते हुए जिले के बालको थाने में तस्वीर लगाकर राज्य गीत की शुरुआत की गई। इस पर एसपी ने कहा कि छत्तीसगढ़ राज्य हमारी माँ के समान है। ड्यूटी की शुरुआत में ही अगर माँ की वंदना की जाए तो इससे अच्छी बात क्या होगी। ये हमारे प्रदेश के मुख्य माननीय सीएम साहब के द्वारा कल दिनांक को एक ट्वीट किया गया है, जिसमें छत्तीसगढ़ महतारी को हर सरकारी कार्यक्रम में करना है, मूर्ति लगाया जाना है, फोटो लगाना है, चित्र लगाना है बोलते। तो जिसमें हमारे पुलिस कप्तान श्री बजरंग पटेल जी द्वारा पूर्व में ही राज्य गीत को सभी थाना चौकियों में प्रातः गणना के समय स्थापित करने निर्देश दिया गया है। उसी कार्यक्रम में कल होने पर तुरंत तत्काल सभी थाना चौकियों में लगाने के निर्देश प्राप्त हुआ है, जिस पर हमारे बालको थाना में आज हम लोग छत्तीसगढ़ महतारी की चित्र लगाए हैं और हमारे राज्य की जो छत्तीसगढ़ की गीत है उसको आज उसके चित्र के सामने माल्यार्पण कर उसमें चित्रगान किया गया है। वहीं कोरबा में पिछले 3 साल से सामाजिक बहिष्कार का दंश झेल रहे कंवर दंपति को समाज ने अपना लिया है। कोरबा में महिला आयोग के सदस्य और अन्य पदाधिकारियों के साथ कोरबा के ग्राम पकरिया नवापार पहुंचे और समाज के पदाधिकारियों को समझाया, जिसके बाद उन्हें समाज ने अपना लिया। पकरिया ग्राम में आए हुए हैं। यहाँ श्रीमती सुदामा के द्वारा आवेदन लगाया गया था महिला आयोग में कि हमें समाज से बहिष्कृत किया गया है, पर उनके द्वारा लिखित में, समाज के द्वारा भी लिखित में लेटर हमारे पास था, जिसमें ये प्रूफ था कि समाज के लोगों ने इनको शादी ब्याह सब में बहिष्कृत किया था। पर आज समाज वालों ने सभी ने मिल के इन्हें अपना लिया है। ये गर्व की बात है महिला आयोग के लिए। महिला विभाग से हमारी गायत्री शर्मा जी भी आई हैं, आर्या मैडम भी हैं, आरक्षक महोदय भी सभी आए हुए हैं। गांव के वर्तमान अध्यक्ष जी हैं, सरपंच जी हैं, ये पंच कुंवर ये भी वो है पंच हैं। पूरा समाज इनको सहृदय से अपनाया है, इसके लिए बधाई के पात्र हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए और देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।